पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हासिलपुर PP 246 के उम्मीदवार मोहम्मद अरशद जट ने कहा, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह मुल्क में खिदमत के मंशूर के साथ मैदान में आई है। रियासत मदीना की तर्ज पर मुआशरा कायम किया जाएगा। तमाम इकाइयों अदल की बुनियाद पर हुकूक फराहम करते हुए एक कौम तश्कील दी जाएगी। सूद से मुल्क की जान छुड़ाई जाएगी। मुल्क की सनतों को फरोग देते हुए खुद इन्हसारी पर मबनी मुआशी पॉलिसियां तश्कील दी जाएंगी। वतन अजीज के 60% से ज्यादा नौजवानों को इस मुआशरे का कारामद शहरी बनाया जाएगा और फिर तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे। सेहत की तमाम तर सहूलियात छोटे शहरों में भी फराहम की जाएंगी। सस्ता और मयारी इलाज हर एक की पहुंच तक मुमकिन बनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में न सिर्फ नौजवानों को तरबियत फराहम की जाएगी बल्कि उनके जरिए मुल्क के दीगर शोबाजात को भी जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। उन्होंने अपने मंशूर से मुतालिक मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद अरशद जट उम्मीदवार PP 246 पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। हम खिदमत का मंशूर लेकर मैदान में आए हैं और इसके पीछे हमारा एक किरदार है और हमें देखो, परखो और जांचो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद चोलस्तान में जब कहत साली आई थी, चोलस्तानियों के लिए हमने पानी को बंदोबस्त किया और उनकी खुराक का बंदोबस्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाटर प्रोजेक्ट लगाए और वहाँ पर जो पानी के टोबे खुश्क हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोदरों के ज़रिए वो पानी के टोबों में पानी भी डाला और जानवरों के लिए चारे का भी बंदोबस्त किया। वहाँ पर भी लोगों को शऊर दिया और उनकी तरबियत की। और हमने यूनियन काउंसिल लेवल पर खिदमत कमेटियाँ बनाई हैं। वहाँ पर वो लोगों के जो भाई मौजूद हैं वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोशिश करते हैं। तालीम का मसला हो, किसी को खुराक का मसला हो, किसी को मेडिसिन का मसला हो, और उसके अलावा हमने जो लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं और उनके लिए हमने सामान भी परचेज़ किया हुआ है और वो लोगों को हम सामान वगैरह भी मुहैया करते हैं। देगे हैं, बर्तन हैं और कब्र कुशाई वाली टीमें मौजूद हैं। लोग उस वक़्त परेशान होते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम मौजूद है जो उनको ये चीज़ें मुहैया करती हैं और जो उनके बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनको खाना भी प्रोवाइड करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हासिलपुर में महाना राशन की तकसीम भी कर रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते तंदूर और सस्ते सब्ज़ी बाज़ार और उसके साथ साथ जिन लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को मेडिसिन भी परचेज़ करके देते हैं। और उसके अलावा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 62 वाली फुली पे अलहरमैन फूड पर 150 लोगों को खाना जो है ना सस्ता खाना तकसीम किया जा रहा है। कोरोना के दिनों में लोग एक दूसरे को मिलना गवारा नहीं कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने लोगों का सर्वे किया और लोगों के घरों तक पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उनको राशन भी तकसीम किया। हमारा किरदार भी आपके सामने है, हमारे बड़ों का किरदार भी आपके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में इन हैं। लोगों के दरवाजे पे चल के जाते हैं बड़े लोगों के, लेकिन हम लोगों के दरवाजे पे चल के जाके उनके मसाइल का हल करते हैं। जिस तरह 2022 में सैलाब आया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिलपुर से अपनी टीम के साथ खतीर रकम के साथ हमने उन सैलाब ज़दगान की मदद की और हासिलपुर के लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लिए खैमा बस्तियों का और उनके लिए खाने का और उनके लिए राशन का और फिर उसके बाद उनके लिए मकानों का और छतों का बंदोबस्त किया। बच्चों के लिए हमने गिफ्ट पैक और लोगों के लिए मच्छरदानियाँ और मेडिकल कैंप्स भी लगाए। हमने बहुत सारी मसाजिद जो सैलाब की जद में आ गई थी वो भी हमने तमीर की। 2023 वाले सतलुज में जो सैलाब आया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोडशाह मोहम्मद और अहमदपुर शर्किया और पाकपतन हवेली लखा और कसूर और इन इलाकों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। हमारे पास तरबियत याफ्ता नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने लोगों के जानवरों, समार और लोगों को पानी से रेस्क्यू किया और उनको खुश्की खिलाकर उसके बाद उनका खाने का बंदोबस्त किया, मेडिकल कैंप्स लगाए और उनको वापस घरों में जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको घरों में एक माह का राशन और साथ खैमे भी तकसीम किए। हमने हालिया दिनों में जो हमने काम किए हैं ये हमने गनवाए हैं। ये काम हमने बग़ैर हुकूमती वसाइल के किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसा दराज से हमारा खिदमत का निज़ाम और खिदमत के काम जो चल रहे हैं। अगर हासिलपुर के लोगों ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह हम हासिलपुर के लोगों की खिदमत भी करेंगे
اور حاصل پور کے نقشے کو بھی انشاءاللہ بدلیں گے، اور اس میں ہم حاصل پور کو ضلع بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ حکومتی عہدہ نہیں بھی ملتا تب بھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا آپ کی خدمت جاری رکھیں گے۔ ہمارا مقصد شور نہیں شعور ہے، خدمت گزاروں کو موقع دیں اور کرسی پر مہر لگائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے اعتماد پہ پورا اتریں گے۔